हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इसमें आज डिस्कस करेंगे बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को और कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर एमओटी हो सकता है तो एमओटी भी कर लेंगे। अगर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो एमओटी को किसी और में कवर कर लेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं विदाउट टाइम स्पेंड किए हुए। तो देखो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली क्या है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आयनिक बॉन्ड के क्या कंडीशंस थे फॉर्मेशन के, इसी तरह से यहां पर भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो देखो बच्चों, इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक एनर्जी, दूसरा ओरिएंटेशन के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ऑन एनर्जी की बात करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे कि मान लो बेटा ये हाइड्रोजन एटम है ना, और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं बेटा ये है न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट होगा जहां उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है ना बेटा, तो इसको भी मैंने इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो मान के चलो कि दोनों सेम ही है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि जब हम इसको हम नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या बच्चों, देखो इसका इलेक्ट्रॉन, मान लो बच्चा हमने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे ले लिया, इसको यहां से हटा देता हूं, ये ओवरलैप कर रहा है यहां से, है ना। तो बेटा जी क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ से खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये होगा, साथ साथ क्या होगा कि ये न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, मोस्टली एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता जाता है। ठीक है, जब आप जितना नजदीक लाते जाओगे तो होता क्या है बच्चों, इसको ग्राफिकली मैं एनर्जी के टर्म्स में आपको बताता हूं। ठीक है, यहां बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। ठीक है, तो जब हम बेटा एक दूसरे के नजदीक लाते जाते हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा कम होते 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 यानी कि अट्रैक्शन बढ़ते 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 मिनिमम हो जाता है, फिर अट्रैक्शन घटते 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 लगभग जीरो हो जाता है, और इसके बाद फर्दर क्लोज करोगे तो क्या होगा कि एक दूसरे में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चों क्या होगा कि मान लो बेटा जी ये पोर्शन है और ये पोर्शन है ना, इसमें क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस यहां और इसका न्यूक्लियस यहां है ना, तब तो बच्चों बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको अगर डी लिख दूं तो यही होगा बेटा जी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया कि और उसको क्लोज लाने लगे, ठीक है, और क्लोज लाते चले गए, ठीक है, मान लो कुछ इस तरह से किया आपने, ऐसा कर दिया, ठीक है, ताकि उसका न्यूक्लियस जो है बच्चों बिल्कुल ऐसा लगा कि उससे कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, मैंने कहा ना, इसके बाद अब जो है जब दूर था तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है ना, अगर मान के चलो, देखो बेटा क्या होता है, जब नजदीक लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा। जितना नजदीक लाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जो मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है ना, यही होता है हमारा बेटा स्टेबल सिचुएशन, जिसमें आता है बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर और फर्दर क्लोज करोगे तो रिपल्सन होने लगेगा, और फाइनली कुछ भी कोशिश कर लो ये कभी भी एक दूसरे पे मर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जब वो मर्ज नहीं हो सकता, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये तो बेटा फर्स्ट कंडीशंस हो गया आपका कि कभी भी दो एटम को हम नजदीक लाते हैं तो उसमें जो एनर्जी फैक्टर है किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्लियर हो गया कि हम जब एक दूसरे एटम के नजदीक लाते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक, और उस लिमिट तक में क्या होगा बेटा, जो दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को कहेंगे उसका बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों, अब बात आगे करते हैं बच्चों, मैंने कहा ओरिएंटेशन की। ठीक है, तो देखो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ कुछ कहता है, ये कहता है कि देखिए अगर कोई भी दो एटम अगर आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, खासकर कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो तभी कर सकता है जब दोनों के पास या तो हाफ फील्ड हो या फिर सिंगली फील्ड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लो बेटा मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर मैं दूसरे हाइड्रोजन की बात करूं या दूसरा इस पर क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है बेटा, क्लोरीन के पास क्या होता है बच्चों, मैं वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें होता है बेटा 2p5, है ना, तो ये देखो बच्चों 1 2 3 4 5, है ना, तो देखो इस ऑर्बिटल में उसके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तभी जब दोनों के पास हाफ फील्ड होगा तभी दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात यहां पर बच्चों मैंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन जब भी मैं बात करूंगा कि जैसे कि इसका P और इसका हाइड्रोजन का S आपस में बच्चों अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसका स्पिन अगर ऊपर की तरफ है,
है ना। तो बच्चों इसका स्पिन हो जाना चाहिए अपोजिट, यानी कि जो दोनों कंबाइनिंग एटम होंगे, जो हाफ फील्ड एटम्स होते हैं, उनकी जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग होनी चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाकर के ये जो है ये बॉन्ड जो है फॉर्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों इसका कि कंडीशंस मिल गया आपको कि तभी जाकर के जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगर बेटा बात करते हैं जैसे NH3 का, है ना, तो नाइट्रोजन का बेटा जी वैलेंस शेल की बात करोगे आप तो उसमें क्या होता है, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो और हाइड्रोजन की बात करेंगे, है ना, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है बच्चों, s में एक ही होता है ना। हाइड्रोजन की बात करेंगे बेटा तो क्या होता है, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो अब इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगला टर्म क्या है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी वैलेंस शेल में उतनी ही ज्यादा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि बच्चों देखो ये जो है एक हाइड्रोजन के पास एक है तो इसको चाहिए कितना, सिर्फ एक चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो जो है अपने आप को कंप्लीट कर सके। तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देखो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी सिंगल सिंगल। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ यही बताता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों के पास हाफ फील्ड या सिंगल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए। किसी एक के पास अगर कंप्लीटली फील्ड है तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात होना चाहिए बेटा कि एनर्जी फैक्टर जो है बेटा जी कि जिसमें बताया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हम दो एटम को क्लोज कर सकते हैं और वो स्टेबल डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों, अब बेटा जी इसकी ड्रॉबैक की बात करते हैं हम लोग, जिसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें जो है कुछ कुछ बुक में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, जैसे कि किस तरह से जो है उसकी आपस में मर्जिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसको मैं डिस्कस करूंगा एमओटी में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं बेटा कार्बन का, जैसे CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग बेटा चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो देखो उस कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन में देखो बेटा क्या होता है 6, यानी कि 1s2 2s2 2p2, है ना। तो मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात करता हूं, क्या होता है बेटा 2s और 2p, है ना बेटा। तो इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास दिस इज द ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या होता है बेटा, ये चला जाएगा इस p में, है ना। तो अब क्या हो गया, इसके पास 4 हाइब्रिड चार्ज हाफ फील्ड हो गए, है ना बच्चों। तो अभी आप लोगों ने क्या सुना था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्लियर हो गया कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास तो बेटा हम उल्टा वाला ही ले लेते हैं स्पिन, है ना, क्योंकि उसके पास क्या होगा एक ही तो होता ही इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब क्या होगा बेटा कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनेंगे उसको मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो बेटा जब भी हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की तो हम सबको कहेंगे सेम। लेकिन आप खुद सोचो बेटा कि अगर मान लो मैं इसको स्फेरिकली रिप्रेजेंट करूं, है ना, कि मान लो बेटा जी, या फिर इसको कि ये देखो और इसमें देखो, मतलब अलग अलग हाइड्रोजन। देखो यहां पर क्या है, ये 2s के साथ जो है 1s का बॉन्डिंग है। ये बेटा क्या है 2s, ये है 1s, और ये क्या है 2p और ये है हमारा 1s, है ना बच्चों। तो देखो 1s और 2p 1s और 2p 1s और 2p ये तीनों क्या है एक ही जैसे, लेकिन यहां पर क्या है 2s और 1s है ना बच्चों। तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग भी होगी, है ना। तो क्या होगा बच्चों कि होना क्या चाहिए था कि इस 3 तरह की बॉन्ड एक तरह की होनी चाहिए थी और ये जो s वाला जो है बॉन्ड वो अलग होनी चाहिए, है ना बच्चों। क्योंकि देखो इसमें क्या है p जो है हम लोग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मान के चलते हैं p के, तो s के साथ जो ये तीनों बॉन्ड बनाएगा उस सब की एनर्जी हम लोग सेम मान के चलेंगे। लेकिन क्योंकि ये 2s जो है उसकी एनर्जी जो है 2p से कम होती है ना, तो उसका और हाइड्रोजन के 1s के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कहना चाहिए था कि ये 4 बॉन्ड जो है CH4 के उसमें से 3 की बॉन्ड एनर्जी एक जैसी होगी और एक की अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसको एक्सप्लेन करता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यही प्रॉब्लम एक है कि ये जो है अलग अलग एनर्जी को डिफाइन नहीं करता कि क्यों अलग अलग एनर्जी वाले एटम कंबाइन कर लेते हैं आपस में। ठीक है बच्चों, तो ये उसका ड्रॉबैक था। अब चलते हैं बच्चों हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या कहता है कि जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हो, ठीक है, तो अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहते। ठीक है बच्चे, जैसे कि बेटा वही CH4 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।
CH4 की ही बात कर लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ बेटा, अभी आप लोगों ने देखा था, है ना, कि 2s का बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन, है ना, और 2p के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और हाइड्रोजन का बेटा जी मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूं, लेकिन आप लोग समझना कि जब भी कंबाइन करते हैं वो अपोजिट स्पिन में करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि हाइड्रोजन का क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है ना। और पी में देखो, पी में क्या होगा बच्चे, तो पी में इसका क्या कहोगे आप, ऐसे, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, और ये जो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, है ना बच्चों। पी जेड, पी वाई, पी एक्स। मान लो x की तरफ होगा तो इसको px कह देंगे, y की तरफ होगा तो इसको क्या कह देंगे, py। और ये अगर z एक्सिस के लॉन्ग होगा तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, pz, है ना। और ये बच्चे जो है s है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि ये कहता है ये कि कार्बन का जो है यहां पर s और p के 3 ऑर्बिटल, सिर्फ किसका, सिर्फ कार्बन, अभी हाइड्रोजन की अलग से नहीं ले रहा हूं मैं इसमें देखो कार्बन के एक है s का ऑर्बिटल और 3 है p के ऑर्बिटल, ठीक है। जो क्या है बच्चों, अलग अलग एनर्जी पे होता है ना। आपने n+l रूल से जानते होंगे कि n+l वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से इन तीनों की ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जब ये जाएंगे, ये कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो 4 अलग अलग जो है, बल्कि ये कह सकते हो बच्चों की 4 अलग अलग मिलने के बाद एक जैसे जो है 4 बन जाएंगे हमारे ऑर्बिटल्स, उसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों। जैसे मंदिर में जाते हो बच्चों तो 4 जो है दर्शन करने के लिए जो भी गए थे, ठीक है, उन्होंने 4 तरह की मिठाई वहां पर रखी, ठीक है। तो पंडित जी ने जब प्रसाद देना शुरू किया तो सब में से क्या किया, छोटा छोटा टुकड़ा बना करके मिक्स कर दिया और 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया, है ना। तो वही हो जाएगा कि मान लो एक पेड़ा था और 3 लड्डू था, उन्होंने क्या किया, मिक्स करके सबको क्या किया कि मिला करके 4 लड्डू बना करके चारों को दे दिया, है ना। तो बिल्कुल यही होता है बेटा। तो क्या होता है हमारा कि s का जो स्फेरिकल है और p के 3 ये मिलकर के क्या हो जाएंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे 4, ठीक है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग बच्चों ऐसे लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे s और p से मिलकर के वो इस तरह से दिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग कैसे लेंगे, एक तो ये हो गया बेटा, ठीक है, दूसरा ले लेंगे ऐसे, तीसरा ले लेंगे बेटा, मतलब आप सोच लो ना बेटा कि आपको जो है इस लाइन पर, जैसे कि घर बनता है तो हम लोग बीच में क्या करते हैं, एक सरिया लगा देते हैं ना। तो आपको दिखा रहा हूं कि इस 4 के अलोंग हमें इन ऑर्बिटल्स को लटकाने, है ना। ये देखो बेटा, पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया बेटा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यानी कि s के जो अलग थे, जो s का और p के 3, ये चारों मिल करके जो है अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं, ठीक है। ये हैं वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसके, कार्बन के। अभी तक किसके हैं, सिर्फ कार्बन के हैं, जबकि पहले कार्बन के क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी के, लेकिन अब क्या आ चुके हैं, कार्बन के 4 आइडेंटिकल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल आ चुके हैं। और इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसके नंबर कितने होते हैं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग को डेफिनेशन अगर लिखना होगा हाइब्रिडेशन का, तो आप लोग लिख सकते हो कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना बच्चों। कि जहां पर क्या होगा कि सेम एनर्जी के या फिर नियरली सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के इक्वल नंबर में इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। और इस ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा बेटा, अब हाइड्रोजन की अब एंट्री हम लोग ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो हाइड्रोजन के पास क्या था बेटा, s, है ना। इस बेचारे के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था। तो अब क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोजन के एटम 4 जो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसके साथ कंबाइन कर लेंगे। तो मान ले बेटा कार्बन का ऊपर स्पिन था तो हाइड्रोजन का नीचे, कार्बन का ऊपर हाइड्रोजन का नीचे, है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है CH4 मॉलिक्यूल का, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा जी क्या करेंगे हम लोग, अभी हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताऊंगा ढेर सारा एग्जांपल लेकर के, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा जी पहले कि CH2 CH3 मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों ने बेटा देखा था s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल था और p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल थे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था बच्चों, sp3, है ना। तो ये क्या था बेटा जी, sp3 ऑर्बिटल्स, है ना। तो आप लोग बेटा कुछ चीजें और जान लो, अगर बेटा जी कहीं भी कार्बन के ना बेटा चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3।
कार्बन के किसी एक तरफ अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। कार्बन के किसी एक तरफ अगर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और कार्बन के अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो हम बच्चों सब पे एक एक एग्जांपल लेकर के करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो sp3 क्या होगा बेटा, जब कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे, ठीक है बच्चे, मतलब हाँ, जिसमें सबके सब सिंगल सिंगल होंगे, ठीक है बेटा, ये होगा sp3। और दूसरी बात बच्चों क्या है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। तो कितने एटॉमिक कंबाइन करें बेटा, s का 1 p के 3 यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हर कार्बन के क्या होंगे बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो बच्चों आप लोग को पता ही है कि अगर हम इथेन को लिखते हैं क्या लिखते हैं, CH3 है ना। तो क्या है बेटा, इस कार्बन के भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, फिर से वही हम लोग जो है बीम और सरिया जो कह सकते हो लगा देते हैं हम लोग, है ना। 4 दिखा करके इसके वाले भी और दूसरा मॉलिक्यूल के भी एक इधर कर देते हैं ताकि दोनों आपस में मिल जाए। और बाकी का बेटा 2 हो चुका है खर्च, तो 2 और लगा दिया कहीं भी, है ना। अब इसी तरह से बेटा क्या है कि अब हम लोग जो है इसमें सेवेंट वेंट लगा देते हैं, ठीक है। पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बेटा जी अब क्या होगा कि उसके भी हम लोग ले लेंगे, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा जी इस तरह से, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो बेटा ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन का एक जो है ओवरलैपिंग हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब बाकी बचा 3, तो इधर भी हाइड्रोजन, स्फेरिकल कौन है बेटा, हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिर्फ s होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो है आप लोग बेटा जिस बच्चों को एक्सपर्टाइज हो जाए वो चाहे तो इस जो बीम वगैरह इसको हटा सकते हैं ना। मतलब अगर आप चाहो तो सीधा सीधे भी लिख सकते हो, ऐसे 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 और ऐसे। इसी तरह से दूसरे का भी बेटा जी ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक ऐसे, है ना। अब क्या करेंगे बेटा जी, हाइड्रोजन 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 लगा देंगे इसमें 3, इसमें भी हाइड्रोजन 3, है ना। और ये दोनों क्या है बेटा, आपस में कार्बन कार्बन का ही है ना। और ये सब के क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के, है ना बच्चे। तो इस तरह से बेटा जी आ जाएगा हमारा ये मॉलिक्यूल, है ना बेटा। कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, CH3 है ना बेटा। इसी तरह से कोई कहेगा कि CH3 CH2 CH2 CH3, जितनी मर्जी होते तो आगे बढ़ाते चला जाएगा, है ना बेटा। जितना कार्बन देगा हमें पता है कि चलो एक ले लिया, फिर दूसरा ले लेंगे, है ना, फिर तीसरा ले लेंगे, है ना। इस तरह से बेटा 3 ले लेंगे, इसी तरह से बेटा 4 दे रखा होगा, 4 भी लेते चले जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारे मर्जी जितना दे देगा वो, हम उतने बड़े मॉलिक्यूल्स का हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब sp3 हो गया बेटा, अब लेके चलते हैं बेटा जी एक बार sp2 की तरफ। देखो बेटा ये sp2 है, ये जो है डबल बॉन्ड वाला जो है वो है sp2, ठीक है ना बेटा। इसमें बेटा डबल बॉन्ड में एक चीज ध्यान रखना है बच्चों कि क्या होता है ना बेटा, कि एक जो है हमारा वो p का बॉन्ड जो होता है वो एज इट इज रह जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इसको हम sp2 कहते हैं, ठीक है बेटा। मतलब अभी तक बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लेके चल रहे थे, है ना। तो अब से आपको क्या करना, s का 1 p के 2 यानी कि ओनली 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके चलना पड़ेगा और एक पूरा का पूरा p एटॉमिक ऑर्बिटल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। इसको मैं बेटा लिख के दिखाता हूं आपको। देखो बेटा बहुत ही आसान है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना बेटा। देखो बच्चे होता क्या है कि अब मॉलिक्यूल ले लेता हूं बेटा मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना बेटा। तो अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया तो देखो अब क्या हो सकता है हमारे पास। देखो मैंने क्या कहा बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, है ना। उसमें मैंने कहा बेटा कि 3 ही होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो बेटा एक इधर लगा दिया, एक इधर और एक इधर, है ना। इसके लिए भी एक इधर और एक इधर, है ना। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लिया क्योंकि sp2 था। फिर मैंने क्या कहा कि इसमें एक पाई का बॉन्ड है ना। इसलिए क्या होगा, एक p का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बिना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे हुए ओरिजिनली प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसको क्या किया मैंने, ऐसे लिख दिया, है ना बच्चे। तो अब क्या होगा, ये जो p के बॉन्ड होते हैं वो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे से जुड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा पाई बॉन्ड के लिए। अब बाकी का 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ही, ऐसे लगा दिया, इसके लिए भी ऐसे लगा दिया, है ना बेटा, इसके लिए भी ऐसे और इसके लिए भी ऐसे। ओके बेटा, इसके लिए भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे
और इसके लिए भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना बेटा। यानी कि ये जो हो जाएगा बेटा जी हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर किसी को बेटा जी ये जो है सरिया वाला सिस्टम नहीं पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हो कि बेटा जी एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया मैंने, है ना, जो ऊपर से नीचे से जुड़ गया। अब एक लेते हैं बेटा जी हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, है ना, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा जी ऐसे ले सकते हैं, है ना। अभी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा एक ऐसे ले लेंगे, एक ऐसे ले लेना, है ना। अब देखो बेटा ये दोनों तो पाई से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखो ये और ये और ये सब क्या है आपके हाइड्रोजन है ना बच्चों, और ये पाई बॉन्ड। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बेटा जी एक लेके चलते हैं हम लोग sp जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, उसको लेकर दिखाते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी तक क्या था बेटा, एक पाई बॉन्ड था, लेकिन अब जब हम बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो नाम क्या है sp, यानी कि सिर्फ दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है ना बच्चों, और दो क्या हो जाएंगे पाई बॉन्ड, यानी कि दो p ऑर्बिटल एज इट इज लेना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ दो लेंगे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं बेटा जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, हम लोग एग्जांपल क्या लेने वाले बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना बेटा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया बेटा जी मैंने sp, तो s और p दो ही है तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, है ना बेटा, और दो पाई बॉन्ड। तो क्या करते हैं बेटा, एक पाई बॉन्ड के लिए बेटा एक p ऑर्बिटल को सीधा रख दिया, एक p ऑर्बिटल को ऐसे रख दिया। इसी तरह से बेटा दूसरे कार्बन के लिए भी एक p ऑर्बिटल को इधर रख देंगे, एक को ऐसे रख देंगे, है ना बेटा। अब क्या होगा बेटा, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और हम लोग टेढ़ा कर देते हैं तो सामने वाला ओवरलैपिंग के लिए जगह खाली रहेगा। ठीक है ना बेटा, एक ये ले लिया बेटा जी, ठीक है ना, और एक ले लिया बेटा जी ऐसा। ठीक है, इसी तरह से बेटा जी इसके लिए भी एक ले लिया ऐसा और एक ले लिया बेटा जी ऐसा। ठीक है, और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लिया बेटा जी इसका, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लिया बेटा इसका, है ना। इसी तरह से बेटा इसके लिए भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ले लेंगे इसका, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा इसका ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको बेटा जी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, क्योंकि बेटा क्या है ना कि हमें जो है p के दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो बेटा जी ये ले लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का बेटा दो लाइन खींच लेते हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी। ठीक है, अब क्या है बेटा ये दोनों जो बनाएगा बेटा वो क्या बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अलावे एक और हमें p का लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया p का इसका, इसी तरह से ये हो गया बेटा p का इसका, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, ऊपर वाला ऊपर वाले से ज्वाइन करेगा, है ना, और ये नीचे वाला नीचे ज्वाइन करेगा। अब इसी तरह से बेटा ये इसके साथ ज्वाइन करेगा और ये इसके साथ ज्वाइन करेगा, है ना बेटा। ये दोनों हो गए p के बॉन्ड, और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, दो, एक इधर लगाया एक इधर लगाया, है ना बेटा। तो एक ले लेते हैं बेटा जी ये, और एक ले लेते हैं हम लोग ऐसा। इसी तरह से इसके लिए भी क्या करेंगे, एक ले लेंगे इधर और एक ले लेंगे ऐसा, है ना। तो ये जो बच्चों बन जाएगा ये बनेगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। ठीक है ना, इसको बेटा जी समझना चाहोगे तो ऐसे समझ लो, ये ऊपर से ज्वाइन कर गया, ये इधर से ज्वाइन, जो जिसके पैरेलल, जैसे ये पैरेलल है इसके, इसके ज्वाइन कर लिया, ये इसके पैरेलल था इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ज्यादा बेटर लग रहा है रेदर देन ऊपर वाला। ठीक है, तो मैं चाहूंगा बेटा ना कि नीचे वाले पर फोकस करो आप लोग, है ना। नीचे वाले में बेटा जी हमने थोड़ा सा जो है सपोर्ट देके के बना दिया है ताकि आप लोग को बेटा ना कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चे, इसमें क्या हो बेटा, इधर और इधर ले लिया दो हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों के लिए, है ना, और बाकी का दो p, एक y एक्सिस के लॉन्ग और एक मान लो x एक्सिस के लॉन्ग, जो हमने p एज इट इज ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारा हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए आप लोग ना हाइब्रिडाइजेशन बेटा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो उससे पहले हम लोग देखना चाहते हैं बेटा कि किस तरह से इन लोग की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, है ना, जिसमें आएगा बेटा सिग्मा और पाई।
ठीक है। और ये कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो बेटा फॉर्म होता है वो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे बेटा अगर मान लो एक एस का एटॉम, जैसे कि लेता हूं मैं एस और एस का, है ना। तो जैसे बेटा एक एस का ये साइज हो गया, है ना, दूसरा एस ये हो गया बेटा, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि एक एस जब दूसरे एस के साथ मिलता है बच्चे, तो मैक्सिमम जो होता है ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि कुछ पोर्शन क्या होता है बच्चों, कॉमन हो जाता है ना। तो इस टाइप की बॉन्डिंग जैसे बेटा कहां देखोगे आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, है ना। तो ये जो है बॉन्डिंग बेटा, इसको कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, जहां पर क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप करता है कि कुछ पोर्शन कॉमन हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे एस और एस का केस लिया बेटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा जी, यानी कि एस और एस के बीच का जितना भी बॉन्ड होगा सारा सिग्मा में ही होगा, ठीक है बच्चों। अब एस का पी के साथ लेता हूं, ठीक है बेटा। एस हो गया बेटा जी ये, और पी हो गया बेटा जी, कोई भी पी ले लेते हैं, जैसे पी पी जेड, मान लो बेटा इसको लिख लिया मैंने पी वाई, है ना, पी वाई ले लिया, है ना। इसको ले लिया बेटा जी पी एक्स, है ना, जो एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। और पी जेड ले लेंगे बेटा जी अगर कोई हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस के लोग है तो, ठीक है। इन सब के केस में क्या होगा बेटा, जब एस का इन सब के साथ करोगे तो क्या होगा बच्चे, देखो इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, तो हर एक में आप देख रहे नोटिस करो बेटा, कुछ पोर्शन क्या होता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। कुछ पोर्शन क्या होता है बच्चे, कॉमन हो जाता है। तो इस तरह से एस का पी के साथ जितनी भी ओवरलैपिंग होगा बेटा, वो सब के सब क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। वो कहां पर आता है बच्चे, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन की बात करते थे, तो नाइट्रोजन में क्या होता था बेटा, पी के जो है तीनों के तीनों बेटा क्या होते थे, हाफ फिल्ड होते थे, है ना। तो और हाइड्रोजन के लिए जो बेटा जी होता था हमारा, हाइड्रोजन के पास क्या होता था बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। तो इस तरह से सबके सब क्या बनेंगे, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा, एस एस के साथ और एस का पी के साथ, किसी के साथ, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बेटा पी का, अगर पी के साथ लेंगे तब किस तरह से बनेगा। देखो बच्चों, तो सिग्मा जैसे पता ही है बेटा कि हमेशा जो है एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, यानी कि अलोंग द लाइन जो है ना ओवरलैपिंग होता है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं पी में बेटा बात करूंगा, तो देखो पी में ना बेटा दो ही, मतलब एक ही होता है हमारा, जैसे पी जेड और पी जेड। ये लिख लिया बेटा जी मैंने पी जेड, और दूसरा भी लिख लिया बेटा जी पी जेड, ठीक है ना। सिर्फ उसी केस में बेटा जी ओवरलैपिंग हो पाता है सिग्मा वाला, ठीक है। किसके किसके केस में, पी जेड और पी जेड में, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बच्चों पी में जो है, जब दो पी लेंगे तो सिर्फ पी जेड के केस में ही आएगा हमारा सिग्मा जो है फॉर्म होगा, पी जेड के केस में, ठीक है बच्चों। बाकी हर जगह बच्चों क्या होगा, हमारा लैटरल ओवरलैपिंग होगा, जिसको कहेंगे हम लोग पाई बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों ये क्लियर हो गया बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड कब होगा फॉर्म बच्चों, जब वो एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। दूसरी बात क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड की एक और खासियत होती है, देखो क्या होता है कि जैसे देखो ये मार्कर है ना, और ये इसका कैप है ना, ये पोर्शन अलग है, लेकिन जब मैं इसको बेटा मर्ज करूंगा तो ये कुछ पोर्शन उसका क्या होगा, कॉमन हो गया, है ना। तो ये होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या खासियत होती है कि यहां पर आप एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड में एक कार्बन को, एटम को हम रखकर दूसरे कार्बन को हम रोटेट करवा सकते हैं। ये सब होता है सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बच्चों कब कब फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग पी में बात करेंगे, तो अगर मान लो बेटा मैंने पी वाई और पी वाई की बात करा, है ना, पी वाई और पी वाई की बात करता हूं, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, हमारा लेटरल ओवरलैपिंग होगा, है ना। और ये बच्चों जो है ऊपर से ज्वाइन करेगा, नीचे से ज्वाइन करेगा। इस तरह से बच्चे जो बॉन्ड बनता है, टू लो बॉन्ड भी कह सकते हैं हम लोग, जिसमें दोनों के ऊपर से दोनों के नीचे से बॉन्ड बनता है बच्चों, इसी को कहते हैं हम लोग पाई बॉन्ड, है ना। तो इसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड लिखते हैं, तो ये जो होता है बेटा वो होता है पाई बॉन्ड, है ना। और नीचे वाला क्या होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, ओके। तो ये कब होगा बेटा, पी वाई के केस में, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि देखो जब भी हम लोग ओवरलैपिंग की बात करेंगे, है ना, तो मान लो बेटा जी हमने इसमें ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया बेटा जी, कि इसको पॉजिटिव लिख लिया, इसको पॉजिटिव लिख लिया, इसको नेगेटिव नेगेटिव लिख लिया, तब तो बच्चों क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में एटॉमिक ओवरलैपिंग हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया, पॉजिटिव इसको लिखा और इसको नेगेटिव लिख लिया, है ना, तो ऐसे में बच्चों ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों।
तो सिर्फ इस सिचुएशन हो जाएगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखो पी वाई और पी वाई एक दूसरे के पैरेलल थे, तो बच्चों कैसे एक दूसरे की तरफ आते ये, इसलिए सिग्मा नहीं फॉर्म कर पाया। इसी तरह से बेटा पीजेड और पीजेड की बात करते हैं ना, पीजेड पीजेड में क्या होगा बेटा, ये मान लो जेड एक्स, सॉरी पी एक्स ले लेते बेटा, ठीक है, क्योंकि पीजेड हमने बता दिया कि वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है ना बेटा। तो पी एक्स के ही बेटा क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स और पी वाई होगा क्या बेटा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो है हमारा जो पीजेड था वो क्या था, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता था, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में बच्चों स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बच्चों उसमें कुछ पोर्शन कॉमन हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, ठीक है बच्चों। ये होता है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात बताया मैंने कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, एक के बाद दूसरे मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा, ऊपर से नीचे से दोनों जगह से फिक्स हो गया, तो आप एक के बाद दूसरे को रोटेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा बेटा, ये क्या होता है कि लैटरल ओवरलैपिंग होता है ना, इसलिए बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, है ना बच्चों। अब क्या है बेटा जी, हम लोग चलते हैं बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ चलते हैं, है ना बच्चों। देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर हम मान लेते हैं बेटा वेव, ठीक है, अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को बेटा दो वेव मान के चलें, ठीक है बेटा, अगर मान लो एक वेव ऐसा चल रहा है बेटा, दूसरा वेव भी बेटा इसी तरह से अगर चलने लगा, है ना, तो ये दोनों एक साथ अगर मिक्स होंगे बेटा, तो ऐसे सिचुएशन बेटा मैक्सिमम ये जो है एम्पलीट्यूड वाला वेव बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन बेटा जी, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ओवरलैपिंग होती है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल की, तब जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है उसको कहते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना बच्चे। लेकिन अगर बेटा जी हमने ले लिया एक, अगर ऐसे ले लिया है ना, और दूसरा ले लिया बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि ये यानी कि φ1 φ2 से यहां से φ1 प्लस φ2 था, और यहां पर क्या होगा φ1 माइनस φ2, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ना तो दिखेगा ही नहीं, या फिर मान के चलो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूं, है ना। तो ऐसा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगा बच्चों, ये सिचुएशन क्या होता है, देखो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, तो मिक्स होने के बाद वो क्या करते हैं कि या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, इसको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं, ठीक है, कि जैसे कि मैंने H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, देखो बच्चों जैसे कि H2 की बात करूंगा मैं, ठीक है ना, H2, देखो बेटा होता क्या है, हाइड्रोजन का बेटा जी जो है 1s1 होता है ना, हाइड्रोजन के लिए एक एटम का, है ना। इसी तरह से बेटा जी दो ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1s1, है ना। तो अब क्या होगा, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को बेटा जी जब मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जो है ना दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला हमें। एक की एनर्जी जो इन दोनों से कम थी उसको कहा मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना बेटा, और एक की एनर्जी जो इन दोनों से ज्यादा थी उसको कहा मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। अब देखो तो क्या होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लग जाता है। अब क्या है बेटा, देखो एस और एस के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, और ये क्या है 1s, तो मैं इसको कहूंगा सिग्मा 1s और इसको कहूंगा मैं सिग्मा स्टार 1s, है ना बच्चों। तो ये हो गया बेटा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगी, और ये हो गया हमारा बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी जो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे भी कम होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो बेटा जी अगर आपको कहेगा कि इसमें से ये बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चे एक फॉर्मूला होता है हमारा कि बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 2। एनबी क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एनए क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो बेटा आपके पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को कहां पे दोगे, लो एनर्जी में दोगे या हायर एनर्जी में, बिल्कुल सही कह रहे हो, लो एनर्जी में देंगे, है ना। तो क्या होगा, हम लोग 2 यहां दे दिए और यहां खाली है,
तो अब बेटा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 1। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया H2 का। इसी तरह से बेटा अगर He2 के लिए आपको कहता फाइंड करने के लिए, है ना, He2 के लिए बेटा आपको कहेगा लिखने के लिए, वैसे He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग यहीं से बेटा जी क्या करना कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा देना कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो लिखते हैं हम लोग 1s2। तो उसके बेटा क्या करोगे आप लोग, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, है ना, तो बेटा क्या होगा इसका, यहां पर आ जाएगा बेटा जी सिग्मा स्टार 1s, और यहां क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा 1s, है ना बेटा। ऐसा ही हमने हाइड्रोजन के केस में भी करा, क्योंकि सबके पास क्या था 1s और 1s, है ना, तो 1s 1s मिलके बनेगा बेटा एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s। तो बेटा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में भी 2 चले जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 चला जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 - 2/2 यानी कि 0। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर 0 आ जाए यानी कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस He2 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना बच्चों। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं हेंस He2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम लोग लेके चलते थोड़े से बड़े वाले मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे कि जिसमें कि S और P सबको ये सब आ जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा उसमें जो 2 कैटेगरी आता है, एक आता है बच्चों नाइट्रोजन तक का और एक आता है नाइट्रोजन से ज्यादा तक का, ठीक है। तो मैं बच्चों पहले मैं नाइट्रोजन तक की बात करता हूं, ठीक है। तो मैं बेटा लेता हूं पहले मैं N2, है ना, तो नाइट्रोजन का देखो बच्चों 7 होता है, तो आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p3, है ना। तो देखो बच्चे पहले मैं लिखा बेटा जी 1s, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 1s2 1s2, है ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे, तो 1s से क्या बनता है बच्चों सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, है ना। तो ये बनेगा सिग्मा 1s और ये क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s, है ना बच्चों। तो अब देखो इसके पास कितने, तो 1s तो पूरी तरह से फील्ड था, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहां पर लेते हैं 2s का, तो देखो बेटा इसके भी 2s भी पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो क्या लिखोगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इसके क्या बनेंगे बेटा सिग्मा स्टार 2s2, है ना बेटा, और सिग्मा 2s2, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें जा सकता है 2 इसमें जा सकता है ना बच्चों। ये तो होगा बेटा सिग्मा और के लिए ले लिया, अब हमें बेटा पी के लिए लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि यहां तक आता है या नहीं, एक बार देख लो, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसको देख लो, मैं यहां पर बेटा ले रहा हूं 2p का, है ना। तो देखो 2p में जो होगा बेटा हमें लेना पड़ेगा 3 ऑर्बिटल, है ना, 2p में 1 2 3, है ना, तो यहां भी 2p का मुझे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखो बेटा वहां पर शायद आउट ऑफ फोकस हो जाए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चों कि इसको इधर ही ले आता हूं, ठीक है, ताकि सामने रहे ये। देखो बच्चों होगा क्या कि 2p के जो 3 ऑर्बिटल है ना, तो 2 हमने ले लिया 2p के 3 ऑर्बिटल, है ना, ये रहा बेटा 2p के, है ना, इसमें तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा इसके 3 और इसके 3 टोटल मिलके कितने हो गए 6, तो हमें भी बेटा 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, जिसमें से 3 होंगे बॉन्डिंग वाले और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि सबसे कम एनर्जी होता है इसमें पाई 2px पाई 2py की, इसमें बेटा जी आता है, क्योंकि बेटा आपको बता चुका हूं मैं कि पाई बॉन्ड बनाता है px और py, तो पाई बॉन्ड किसके साथ आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, 2 इसीलिए क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के लिए क्या आता है 2p, है ना बच्चों। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों कि इससे कम आता है बेटा जी एनर्जी हमारा, इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी आता है बेटा सिग्मा 2pz का, सिग्मा 2pz का, ठीक है बेटा। अब देखो जिस तरह से इसका ऑर्डर उसी तरह से इसके फिर जो है बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी लेंगे, है ना बेटा। तो क्या होगा बेटा यहां पर क्या होगा बेटा जी पाई स्टार 2px
इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। बेटा जी ये x लिखा है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी बेटा, उसके बाद और उस सबसे भी ज्यादा एनर्जी होगी फिर हमारा सिग्मा स्टार 2pz का, जो है सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी इससे क्या होगा, फिर इससे यही होगा बच्चों, हमारे पास कितने थे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे, अभी बचे हुए हैं तो एक और दे दिया, एक और दे दिया है ना, 4 खर्च हो गए। अब देखो बेटा 2 इसमें चला गया है ना। देखो बेटा होता क्या है कि जब 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे तो आपको सिंगल सिंगल देना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा है तभी आप पेयरिंग करोगे, लेकिन यहां पर क्या था, एक ही था तो पूरा पूरा 2 दे दिया। अब देखो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करोगे आप, है ना बच्चों। तो देखो बच्चे क्या था ना, इससे पहले जो था 1s का, है ना बच्चों, इससे पहले जो था बेटा जी वो क्या था हमारा सिग्मा 1s, ये भी फिल था, सिग्मा स्टार 1s है ना बेटा, ये भी फील्ड था हमारा, है ना। इसी तरह से बेटा क्या था, सिग्मा 2s भी हमारा फील्ड था, और सिग्मा स्टार 2s भी हमारा क्या था, फील्ड था पूरी तरह से, है ना। तो बेटा देखो क्या है कि बॉन्डिंग वाले कौन होते हैं, नीचे वाले, है ना, और एंटी बॉन्डिंग वाले कौन होते हैं, ये स्टार लगे हुए। तो बॉन्डिंग में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 4 और 4 है यहाँ 8, 2 10 है ना बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के, बाकी बचे कितने 4, तो 4 हो गया बेटा एंटी बॉन्डिंग के, तो कितना हो गया 6/2 यानी कि 3, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इससे यह भी पता चलता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, जो बॉन्ड ऑर्डर आता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, ठीक है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो आपको अब क्या होगा बेटा, कि मैं इसको हटा देता हूं ताकि कुछ और चीजें बता सकूं। ठीक है बच्चों, देखो अब अगर आपको क्या कह देगा क्वेश्चन में, कि देखो आपको देगा क्वेश्चन में कि चलो देखो N2 ले लो, N2 के ऊपर माइनस ले लो, N2 के ऊपर में 3 नेगेटिव ले लो, N2 के ऊपर प्लस ले लो, और सबको क्या है बेटा कि इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करो, या इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में अरेंज करो। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी तो हमने किसका निकाला बॉन्ड ऑर्डर, N2 का, है ना। अब बेटा मैं निकालना चाहता हूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, पहला क्या है N2 नेगेटिव, है ना बच्चों। तो देखो बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। तब बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 - 5/2, क्योंकि बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन कहां, एंटी बॉन्डिंग में, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब बेटा इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालू मैं N2 के ऊपर 3 नेगेटिव का, मतलब हमें 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो तीनों एक्स्ट्रा कहां जाएंगे, इसी में जाएंगे, है ना बच्चों, एक एक और एक, तो 3 बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा बेटा 10 - 7/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। अब बेटा जी थर्ड आपसे कह रखा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है N2+ का, है ना बेटा। N2+ की जब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो अब हमें किससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, बॉन्डिंग में से, है ना। तो बॉन्डिंग में से बेटा क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 - 4/2 यानी कि 2.5। ठीक है ना बच्चों, तो ये आ गया बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, एक दो चीज और आप लोग ध्यान से लिख लो, कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। ठीक है ना, दूसरी बात कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लो। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है बच्चे, और लास्ट लिख लो बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा बच्चों बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों इसमें से बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हुआ 1.5, है ना बच्चों। और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यानी कि N2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों क्या होगा हमारा कि ये आ जाएगा बेटा नाइट्रोजन तक के एलिमेंट्स के लिए यही ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो होता है बेटा एमओ डायग्राम है ये। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों आप लोग को सिर्फ फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखवा देते हैं, जिससे आप लोग
नाइट्रोजन तक के फाइंड कर लोगे और फिर उसके बाद हम लोग बेटा चलेंगे नाइट्रोजन से ज्यादा वालों के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा जेड लेस देन इक्वल्स टू 7 तक के लिए जो ऑर्डर आता है बच्चों, ठीक है ना, उसमें से ऑर्डर आता है हमारा सिग्मा 1s, फिर आता है बेटा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना, फिर आता है बेटा जी पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर आता है बच्चों पाई स्टार 2px, ठीक है। रुक जाओ बच्चों, पहले सिग्मा भी एक बीच में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा सिग्मा 2pz, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, तो पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, उसके बाद आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये देखो बेटा ऑर्डर मैं लिख रहा हूं ऐसे, है ना। इस ऑर्डर लिखने का मतलब क्या है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फिल करते हुए आएंगे, ठीक है ना बच्चों। इस सिग्मा 2pz के बाद क्या आएगा बेटा, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें किसी के लिए भी मान लो पूछ देगा, कार्बन के लिए कहेगा C2 के लिए, तो C2 मतलब कार्बन का 6 2 जा 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन को कहां कहां रखोगे, तो वैसे 2 यहां रख दिया, 2 यहां रख दिया, 2 यहां रख दिया, 2 यहां रख दिया, 8 खत्म। अब 2 यहां रखा, 2 यहां रखा, तो 10 खत्म और 2 यहां आ गया, है ना बच्चों। तो सब में क्या हो गया, 2 2 2 ऊपर में आ गया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 2 2 4 और ये हो गया 4 8 और 2 10, 10 हो गए बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे बेटा जी, इस तरह से निकाल लोगे, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा बच्चे उसका, ठीक है बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। ये कब तक है बेटा, जेड लेस देन इक्वल टू 7 के लिए। अब जेड मोर देन 7, खास करके बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं, उसके लिए क्या होगा, इसमें थोड़े से चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे चेंज, सिग्मा 1s से ज्यादा होगा बेटा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, है ना बेटा, इससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz, उसमें क्या आया था पहले, पहले पाई 2px आया था, अब आएगा सिग्मा 2pz, है ना। तो अब देखो बच्चे इसके बाद आ जाएगा बेटा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और आएगा बेटा जी इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर आएगा बच्चों सिग्मा स्टार 2pz, है ना बच्चों। तो ये आएगा खास करके बेटा मोर देन 7 के लिए, जेड जो है मोर देन 7 के लिए ये आएगा ऑर्डर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, और ये आएगा बच्चों लेस देन 7 के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा एक क्वेश्चन लेकर के ना बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी पूछ रखा है, तो उसको बेटा जी आपको करवाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बेटा हटा देता हूं। देखो बेटा आपको कह रखा है क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ। कौन कौन सा मॉलिक्यूल दे रखा बेटा, दे रखा है O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, है ना बच्चों। इन सबको बेटा कह रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आपको अरेंज करने, ठीक है बच्चे। तो अब देखो बेटा मैं पहले ले रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ऑफ O2। तो देखो बेटा O2 का मतलब 8 2 जा 16, तो आप देखो बेटा यहां पर पुट करो 2 2 2 2 2 2 और 2, है ना बच्चे, कितने खत्म हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14। अब बेटा दो और बचे हुए हैं, तो दोनों में क्या करेंगे बेटा पाई पाई स्टार 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें मैंने एरो बना दिया, एरो की कोई जरूरत नहीं है ना बेटा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे बच्चों देखो इसमें क्या हुआ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ कि वाई O2 इज कंसीडर्ड एज द पैरामैग्नेटिक, तो कह सकते हो क्योंकि सर देखो इसमें पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में क्या है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर की बात। तो देखो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, ठीक है, देखो 2 2 4, ठीक है बेटा। अब देखो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2ps, फिर बेटा जी क्या है कि ये देखो फिर है सिग्मा 2pz, ठीक है ना बच्चों, फिर है पाई 2px पाई 2py, है ना। देखो कितने आ गए बच्चों 2 4 6 8 10, और ये हो गया बेटा 12, 12 हो गए बेटा जी बॉन्डिंग वाले। तो एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 16 में से 12 हटाते 4 ही होंगे, है ना। तो क्या होगा बेटा 12 माइनस
एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 ही है बेटा, 10 ही है। देखो ये जो बेटा दोनों क्या है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 10, दिस इज योर 10 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने थे, 2 2 4 और 2 6, तो 10 माइनस 6/2। देखो बच्चों किसी को अगर कोई डाउट हो बच्चों तो दोबारा से आप लोग काउंट कर लो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या है, बॉन्डिंग वाले 2 4 6 8 10 बस। एंटी बॉन्डिंग वाले क्या हो गए, 2 इसके 4 और एक इस दोनों के, तो 6। 10 माइनस 6/2 क्या होगा बेटा जी, तो 2। तो हो गया बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2। ये भी यही पता चलता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना बच्चों। अब बेटा जी क्या करने वाले हैं हम लोग, है ना, कि आपको बेटा जी O2+ के लिए सेकंड क्या लेना है बेटा जी, O2+, इसका सबसे ज्यादा आएगा बॉन्ड ऑर्डर, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है बेटा। तो अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, लास्ट में से, तो बताओ बेटा कहां से निकालें, पाई स्टार 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो किसमें कमी आएगी, एंटी बॉन्डिंग में एक कमी आ जाएगी, तो ये क्या होगा 10 माइनस 5/2, तो ये कितना आ गया 2.5। इसी तरह से बेटा देखो हम लोग निकाले बेटा O2- का, जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है ये O2-, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देना है, तो एक्स्ट्रा किस में जाएगा, ये पाई स्टार 2px में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस 7/2, तो ये क्या होगा 1.5, है ना बच्चों। इसी तरह से बेटा जी अगर मैं फोर्थ ले लूं, किसके लिए, O2 पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पे 2 नेगेटिव, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो दोनों एक्स्ट्रा कहां जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। तो अब देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका आया, O2- का, तो अगर मैं अरेंज करूंगा तो कहोगे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, उससे ज्यादा आया है O2- का, उससे ज्यादा आया है O2 का, सबसे ज्यादा आया है O2+ का, है ना बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, O2+, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जी छोटा सा टॉपिक है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। तो बस उसको बेटा जल्दी से खत्म कर देते हैं, फिर हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कोई भी कहीं डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछना बेटा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई करने का, ठीक है। तो बेटा चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बेटा हाइड्रोजन का जो है ना बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों के साथ जो बच्चों बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। होता क्या है बच्चों इसमें, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, इसमें क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट इधर हो जाता है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि दूसरा भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से बेटा जी जो बॉन्ड बनेगा हमारा, फिर से लिखेंगे H और N, है ना, तो क्या होगा बच्चों, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, है ना। तो बेटा जी इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बेसिकली हम लोग ना बेटा दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अभी तक आपने ये समझा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बनता है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा दो कैटेगरी में लेते हैं। पहला होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, है ना बच्चों। तो देखो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड कहने से क्या होता है कि ऐसा एच बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में हो, है ना बच्चों। जैसे कि मान लो बेटा मैंने ले लिया एक ऑक्सीजन, है ना, एक हाइड्रोजन, दूसरा भी ले लिया बेटा एक ऑक्सीजन एक दो हाइड्रोजन, है ना। इस पे क्या होता है बेटा 2 डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे 2 डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह का जो बॉन्ड हुआ बेटा इसको कहेंगे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, है ना बेटा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यही है। होता क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनाता है तो ऐसे में ये मॉलिक्यूल खुद के साथ या दूसरे के साथ जो है ऐसे ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये खुद के साथ जुड़ेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, इसलिए क्या होता है
कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि देखो H2O और H2S, H2O और H2S के बारे में कह रहा है, सोचो इसका मोलर मास होता है 18, इसका मोलर मास होता है 34, तब भी पूछा जाता है कि ये बताओ H2O जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और H2S का ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होते हुए भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो रीजन क्या बताओगे आप? क्योंकि यहां पर H2O जो है मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पूछेगा आपसे कि NH3 की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, PH3 की कम होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि NH3 मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से, है ना, जबकि ना तो PH3 जुड़ पाता ना ही H2S जुड़ नहीं पाता। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यही तीनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तभी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया आपको, इसके अलावा बच्चों सॉल्युबिलिटी में भी ये बहुत काम करता है ना। जैसे कि मैं कहूंगा एल्कोहल जो है वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है ना, तो आप कहोगे कि ये देखो बेटा, ये लिया मैंने वाटर, है ना, और ये लिया फिर से मैंने एल्कोहल, है ना। होता क्या है बच्चे कि देखो इस पर 2 डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बेटा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो ये देखो बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक क्या ढेर सारे ले सकते हैं हम लोग, है ना। ये देखो वाटर है और ये अल्कोहल है, ये देखो वाटर है अल्कोहल है, ये सब क्या कर रहे हैं आपस में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बना लेते हैं। क्या अल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये अल्कोहल जो है वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, तो ये होगा बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है बेटा जी, वो आता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। जैसे बच्चों इंटरनेशनल मैचेज होते हैं दूसरे दो नेशन के बीच में, इसी तरह से इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। अब सेकंड क्या बेटा, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इसमें क्या होता है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉलिक्यूल यही है बेटा, ये है बेटा जी हमारा एन ले लिया बेटा जी ऐसे, ओ एच, ये देखो बेटा फिनॉल, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होता है बेटा जी, NO2 का O और OH का बेटा जी, OH के जो है ना H, ये दोनों बेटा एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है ना बेटा। तो इसके कारण क्या होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ नहीं पाता है, इसलिए क्या होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम आती है। ठीक है, कम होती है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों आपसे कि ये बताओ कि पैरानेट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है लेकिन ऑर्थो वाले की कम होती है, ये ऑर्थो वाला था, है ना बच्चों। अब मैं एक पैरानेट्रोफिनॉल बेटा जी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, देखो आप लोग, देखो पैरानेट्रोफिनॉल में क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे लगा रहता है ना बेटा, जैसे कि NO लिखा बेटा, है ना, और ये लिखा बेटा जी OH, दूसरा मॉलिक्यूल लिया बेटा OH NO, है ना। तो देखो बच्चों इसमें जो है दो मॉलिक्यूल के आपस में जो है एटम जुड़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, है ना बच्चों। तो ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, तो ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनाता है, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल था, अगर इसको मैं हटा दूं बच्चों तो ये सिर्फ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, लेकिन इसी में से एक ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में बेटा जी बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो कोई दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा नहीं, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास भी नहीं बढ़ पाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से बच्चों हमने केमिकल बॉन्डिंग का बेटा जी ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।